गुड आफ्टरनून डियर स्टुडंट्स. सो बेटा लास्ट क्लास में अपन एम्पियर्स ला ओके ये और प्रूफ भी कंप्लीट किए थे शायद. ठीक है. सो क्या बेटा एम्पियर ला स्टेटमेंट. कम ऑन वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू. एम्पियर ला इंटीग्रेशन क्या बेटा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द net or resultant current flows within the closed path. ठीक है. ये एम्पियर लॉ स्टेटमेंट. बट आज बेटा ये एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ. ये एप्लीकेशंस आज लर्न करेंगे अपन. दैट इज फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलोनाइड and how we find the magnetic field induction due to solenoid, ये डिस्कस करना है. देखिए सिंपल और इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा है यहाँ. देखो ध्यान से. सोलोनाइड मीन्स सपोज एक इंसुलेटेड ट्यूब है बेटा. ये क्या एक इंसुलेटेड ट्यूब है. थोड़ा ध्यान से देखिए सोलोनाइड कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. अरे इंसुलेटेड ट्यूब पर एक कंडक्टिंग वायर ऐसे वुंड कीजिए, ऐसे वुंड कर दो in the form of helical structure. A conducting wire, if it is wound on a insulated tube in the helical form, spring के form ऐसे wound कीजिए. So this is it forms what here, solenoid. Solenoid is nothing but a conducting wire which is in the form of spring or helical structure, in the form of helical form. Remember, it is wound on the insulated tube in the form of helical structure. ओके राइट. जनरली ये सोलोनाइड का स्ट्रक्चर है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ करंट फ्लो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो रहा है समझ लीजिए. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए बराबर. ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डेफिनेटली देयर शुड बी एग्जिस्ट व्हाट हियर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज प्रेजेंट विद इन दिस सोलोनाइड. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मुझे कैलकुलेट करना है. देखिए बी वैल्यू कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल अब देखो बेटा इस पार्ट पर देखिए, इस पार्ट पर यहाँ करंट ऐसे मूव हो रहा है समझ लो. एंड हियर इट इज कमिंग आउट एंड यहाँ करंट बाहर आ रहा है समझ लीजिए. यहाँ करंट बाहर आ रहा है एंड पर. इफ यू कंसिडर दिस टर्न यहाँ करंट ऐसे एंटर हो रहा है समझ लो. यहाँ करंट देखो बाहर आ रहा है इस टर्न पर देखिए. और ये करंट है यहाँ, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है समझ लो. दिस इज द फ्लो ऑफ करंट. ओके, फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, इधर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बराबर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट. देखो कौन सी डायरेक्शन में करंट है. देखिए ऐसे या इस डायरेक्शन में, नहीं इस डायरेक्शन में करंट है. ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बराबर, ऐसे करंट हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रॉन्ग की डायरेक्शन. दिस फिंगर रिप्रेजेंट करंट डायरेक्शन. लूप के लिए, लूप की बात कर रहा हूँ मैं, लूप के लिए ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड. कंडक्टर है तो फिर ये करंट और ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन. अब यहाँ देखो लूप ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. आपकी मर्जी, आप करंट उल्टा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एज ए विश. तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन सर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन. सपोज मैंने करंट की वैल्यू रिवर्स कर दी, यहाँ ऐसे नीचे कर दिया, ये नीचे कर दिया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है. तो अल्टीमेट मैग्नेटिक फोर्स लाइन सर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक्ट हो रहे हैं. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर, बी बार. Nothing but B bar. Or important point, within the solenoid the magnetic field induction is uniform. यूनिफॉर्म की मीनिंग कौन सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, बी वैल्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एट ईच एंड एवरी पॉइंट द बी वैल्यू इज इक्वल, सेम. ठीक है. नाउ वो बी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है एट द सेंटर एंड एट द एंड. नाउ फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट लेट इट बी दिस आर द टर्न्स. जो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया ना वही डायग्राम ले रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ हियर सपोज दिस इज द सोलोनाइड. यहाँ करंट देखो, ऊपर करंट की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है. करंट इनटू द प्लेन है, यहाँ इनटू द प्लेन. करंट की डायरेक्शन चेंज किया तो फिर ये आउटसाइड लिख सकते हो आप. डिपेंड अपॉन द करंट डायरेक्शन, आपकी मर्जी. मैंने इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, फिर यहाँ उल्टा ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ से लीजिए तो फिर उल्टा आ जाता है फिर डायग्राम. और नीचे क्या आउटसाइड है ना, ये करंट एंटर हो रहा है, यहाँ टर्न के बाद देखो ये बाहर आ रहा है. इस टर्न के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एंटर हो रहा है, बाहर आ रहा है. ठीक है.
लाइक दिस. लेट आई एम टेकिंग दिस आर द टर्न्स. एंटर हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है ना, मीन्स आउटसाइड ऑफ द प्लेन क्या होना चाहिए, डॉट. ये करंट है, ये करंट है ना, आउटसाइड ऑफ द प्लेन. ये टर्न्स, दिस आर द स्मॉल टर्न्स, ये जो बाहर है टर्न्स. तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. दिस आर द मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, यूनिफॉर्म. दिस आर द मैग्नेटिक फोर्स लाइन. ठीक है, ये बी बार के डायरेक्शन है. करंट की डायरेक्शन चेंज किया तो फिर इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. डिपेंड अपॉन द करंट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. ओके, हाँ, ये इनटू द प्लेन आउटसाइड. अब ये इनटू द प्लेन है तो फिर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे होना चाहिए बता दो. लाइक दिस. ये करंट इनटू द प्लेन है तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड एक्सपेरिमेंट. करंट डायरेक्शन इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन लाइक ऐसी फॉर्म होना चाहिए. बराबर, राइट. तो बेटा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट मिड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड. इसलिए एक एम्पीरियन लूप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक लूप क्लोज लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोज लूप ही चाहिए. ठीक है, देन ओनली यू कैन अप्लाई द व्हाट हियर, एम्पियर्स लॉ. अब लेट इट बी हियर, ये काम कर दीजिए, ये बी सी डी ऐसे नाम दे दो. ठीक है, तो फटाफट मुझे लाइन इंटीग्रेशन लिखना है यहाँ. कम ऑन, लाइन इंटीग्रेशन इज क्या बेटा, एक्चुअली एम्पियर्स लॉ क्या है, बी बार डॉट डी एल बार, बी डॉट डॉट डी एल बार. इट इज नथिंग बट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, नेट करंट. अब यहाँ तो टोटल टर्न्स है ना, मैं एन ले रहा हूँ. एन इज व्हाट हियर, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ व्हाट हियर टर्न्स. ठीक है, एन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट. एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये तो टोटल लेंथ ले लीजिए, ट्यूब का लेंथ ले लो, सोलेनोइड का लेंथ ले लीजिए एल. कैपिटल एल बाय स्मॉल एल इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. बोलते 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एल. कैपिटल एल टोटल लेंथ, कैपिटल एल टोटल लेंथ, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कैपिटल एन इज इक्वल टू 100 ले लीजिए, स्मॉल एल लेंथ इज इक्वल टू मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर पर क्या होना चाहिए, 10, दैट इज स्मॉल एन. ठीक है, नाउ अब बेटा यहाँ ए बी सी डी पॉइंट एक लूप ले रहा हूँ, क्लोज लूप ले रहा हूँ, और ये क्लोज लूप को मैं अप्लाई कर रहा हूँ एम्पियर्स लॉ. देखिए यहाँ थीटा इक्वल 90 डिग्री है तो फिर इंटीग्रेशन क्या 0 होना चाहिए, ये याद रखो पॉइंट. थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बिटवीन बी बार एंड डी एल बार, बराबर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन. ठीक है, नाउ अब यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ. देखो डायग्राम से ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ए टू डी बी डी एल, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगा, ये बी बार होगा, परपेंडिकुलर है कि नहीं. देखो ये लेंथ हुआ, ये लेंथ और ये बी बार परपेंडिकुलर है कि नहीं, बराबर. ये लेंथ डायरेक्शन और ये बी बार परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0. एंड आप ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी ऑल्सो बी डी एल, 0 लिख रहा हूँ, और बी बार डॉट डी एल बार एस यू कैन राइट इट बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू 0. सर क्यों 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, लेंथ को परपेंडिकुलर है ना. थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ. और ये जो बाहर है ना ये पार्ट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, वेरी वेरी वीक, यू कैन नेग्लेक्ट दैट वैल्यू, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू डी टू सी बी डॉट डी एल बार, इट इज ऑल्सो 0. वाई, बिकॉज इट्स वेरी वेरी वीक आउटसाइड. मैक्सिमम फील्ड इज प्रेजेंट विद इन द सोलेनोइड, विद इन द सोलेनोइड, बाहर नहीं है फील्ड, बाहर है तो इट्स नेग्लेक्टेड, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बाहर नहीं है. विद इन द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट हियर 0, इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ. Therefore you can write here line integration what here a to b what here total b b bar dot dl bar integration of b to a b to c
बी बार डॉट डी एल बार एम्पियर्स लॉ, हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी टोटल ए टू बी, बी टू सी टू डी टू, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, बी बार डॉट डी एल बार एंड प्लस दैट इज अगेन डी टू ए बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट। टोटल करंट मीन्स 1 टर्न के लिए आए, n टर्न से तो n आए, n टर्न्स ले रहा हूँ मैं, 1 टर्न में जो करंट फ्लो रहा है, आई फ्लो रहा है, n टर्न्स लिया तो फिर क्या होना चाहिए, n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो टर्म है, देखो ए टू बी नहीं तो डी टू, ये नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, ए टू बी और डी टू, ये 1 2 3 0 रिमेनिंग ओनली, ये तीनों 0, 1 2 3 0, बी टू सी 0, बी टू सी देखो, नहीं तो सी टू बी, नो प्रॉब्लम, बी टू सी और सी टू बी, ठीक है, 0, राइट, एंड इट इज आल्सो 0, 1 2 3 टर्म्स विल बी 0, ओनली 1 टर्म्स मीन्स रिमेन्स। आपकी मर्जी, कंफ्यूज नहीं होना, ये आप मैं उल्टा लिया यहाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए टू बी, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बी टू सी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, बी टू सी ऐसे लिख दो, फिर यहाँ डी टू ए लिख दीजिए, फिर यस यू कैन राइट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, डी टू ए, और ये क्या लिखना फिर, हाँ सी टू, हाँ सी टू डी, यस ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये 3 क्या, ये 0, ये तो अल्टीमेट बता दो फिर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, बी बार डॉट डी एल बार इज नथिंग बट बी डी एल कॉस थीटा, बट थीटा इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, देखो इस लेंथ के लिए क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में ए टू बी बराबर, तो यू कैन राइट ए 0, हाँ तो क्या होना चाहिए बता दो, दैट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, मैं 0 नथिंग बट 1, चलो लिख देंगे डायरेक्ट, 1 लिख रहा हूँ, cos 0 इज नथिंग बट 1, म्यू नॉट एन आई, इट इज नथिंग बट, ये तो b तो कांस्टेंट है, b तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, विद इन द सोलेनॉइड b वैल्यू इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, ए टू बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ए टू बी टोटल लेंथ, ए टू बी टोटल लेंथ, मैं एल ले रहा हूँ, एल ले लीजिए, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, टोटल लेंथ इज आई एम टेकिंग ए टू बी, टोटल लेंथ ले लीजिए, ए टू बी है ना, मैं टोटल लेंथ ले रहा हूँ, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही, ये पार्ट डी एल है, ये पार्ट डी एल है, तो उसको इंटीग्रेट करें तो पार्ट टोटल लेंथ, तो यू कैन गेट हियर, बट यहाँ देखो बेटा, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, यस यू कैन राइट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन इज नथिंग बट व्हाट, small number of turns per unit length, right, that implies you can write here capital N is equal to NL, therefore BL is equal to mu naught N nothing but NLI, L gets cancelled, so ultimate B equal to mu naught N, this is the magnetic field induction due to the solenoid, ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो JEE नीट के लिए फिर एप्लीकेशन लेटर आई विल टेक इट, ओके, तो याद रखिए सिंपल डेरिवेशन, इट विल बी फॉर 4 मार्क्स, ओके, डायग्राम ड्रा कर दो, और ये इनलाइन इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, बाकी के 3 इंटीग्रेशन ये 0, 3 इंटीग्रेशन आर 0, ओनली 1 इज देयर, द लेंथ DL, तो टोटल लेंथ EL होना चाहिए, लिख दीजिए, और ये कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ओके, डाउन, जल्दी हाँ, सो एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू दी व्हाट सोलेनॉइड, सो लिसन, ऑलरेडी एक इक्वेशन पता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू फार्मूला, F इक्वल टू फार्मूला क्या होना चाहिए, F इक्वल टू फार्मूला Q V B साइन थीटा, ठीक है, एज ए नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या बेटा, फार्मूला Q V B साइन थीटा, V द वेलोसिटी। अब फॉर एग्जांपल, अब एक सोलेनॉइड है और ये सोलेनॉइड के एक्सिस, ये एक्सिस समझ लीजिए,
right, along its axis if you project the charge q with velocity v bar वेलोसिटी से मैं एक चार्ज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट, बराबर ना, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, दैट मे बी अलोंग द डायरेक्शन और दैट मे बी अलोंग द डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा ये वी बार की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? इसी डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और बी बार की डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या फोर्स होना चाहिए? फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? या थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी और बी के बीच में एंगल, तो क्या होना चाहिए? द एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए? फोर्स इज इक्वल व्हाट हियर? 0 और वी को साइन 0। तो फोर्स इज 0। एक पॉइंट याद रखिए। क्लियर? राइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब जो डेराइव किए थे बेटा इक्वेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन म्यू नॉट एन आई एग्जैक्ट एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड एंड एट द एंड बी एंड is equal to exactly half of this value, mu naught n I upon 2. Remember that means from the midpoint, if you increase the distance, the b value goes on decreases. Now exactly end b value will be false half. ओके, याद रखिए। फिर मैं JEE में पढ़ा देता हूँ, डिफरेंट इक्वेशन से पढ़ा देता हूँ। नहीं, एग्जैक्ट एंड पॉइंट पर कम है, एंड से फिर यूनिफॉर्म है। यहाँ से यूनिफॉर्म है, यहाँ थोड़ा कम है, ये यहाँ से यूनिफॉर्म है, विद इन द ट्यूब यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली एंड दैट इज हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज लेस देन द इनसाइड वैल्यू। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो यहाँ मान लीजिए मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ और ये जो डिस्टेंस है r इज टेकन फ्रॉम द वन एंड ऑफ द ट्यूब। यहाँ r इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, r इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ले लो r इक्वल टू 0 ले लीजिए, 0। r इक्वल 0 मीन्स वन एंड। ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल r ले लिए, तो r इक्वल 0 मीन्स वन एंड पर b वैल्यू क्या होना चाहिए? b एंड म्यू नॉट n I by 2, then goes on increases when the distance increases exactly at L by 2 midpoint. This value will be maximum. That is nothing but mu naught n I by 2 half point पर। दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट हियर, ये जो रीज़न है, ये म्यू नॉट आई बाई 2 क्यों ले रहा हूँ, हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बोर्ड सिलेबस, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। जब JEE नीट पढ़ाएंगे अपन, वहाँ मैं और डिटेल में पढ़ा देता हूँ। ओके, डिफरेंट इक्वेशन से, और ये एग्जैक्टली मुझे बोर्ड कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो फार्मूले थे वो फार्मूले में एंटर नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, राइट। तो अगेन डिक्रीजेस, ये होगा r इज इक्वल टू L अनदर एंड मिड पॉइंट पर, ये गोज ऑन इंक्रीज मैक्सिमम म्यू नॉट n आई, सॉरी मैक्सिमम म्यू नॉट n आई एट द मिड पॉइंट, देन ये एंड पर क्या होना चाहिए? म्यू नॉट आई बाई 2। ओके, इसका जो रीज़न है JEE नीट में एक्सप्लेन कर देता हूँ बाई द वन इक्वेशन अनदर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखो, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए जस्ट याद रखिए, ये हाफ और ये इट विल बी व्हाट? डबल ऑफ दिस वन, remember, related to the solenoid. Clear? Right. So next one, this is the last topic present in the board syllabus. Board syllabus में last topic है, but कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे टॉपिक और कुछ पढ़ाना है आपको। तो यहाँ that is nothing but what here? Toroid. Last concept is what here? Toroid. Okay, toroid. So what is toroid? Definition of toroid, and what is the magnetic field induction due to the toroid? Toroid is nothing but it is the, अब ये एक ट्यूब ले रहा हूँ मैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और यहाँ एक वायर उंड कीजिए, इट इज़ नथिंग बट सोलेनॉइड ही है, बट सोलेनॉइड को ऐसे बेंड करना चाहिए सर्कल फॉर्म, क्लोज कर दो बस। सोलेनॉइड ही है, सोलेनॉइड को कैसे करना चाहिए? सर्कल फॉर्म में बेंड कर दीजिए, खत्म, लाइक दिस, सर्कल फॉर्म में बेंड कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ
here it is. Bend the solenoid in the form of this. This is the toroid. This is what here toroid. Okay, right. Wires are wound in the form helical wire solenoid, but in the form of circle. अब exactly ये सेंटर से एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस ये मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ये जो ट्यूब है सर्कुलर ट्यूब का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है बी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट। नाउ तो इसलिए और बेस लॉ अप्लाई कीजिए, हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नथिंग बट एन अपॉन क्या है 2 पाई आर। क्यों लिख रहा हूँ 2 पाई आर? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ, हाँ कम ऑन, ओके। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ कम ऑन बी dl is equal to mu naught times ni, total number of currents, total number of turns n. तो b यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dl that is nothing but mu naught ni, तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl nothing but 2 pi r, क्योंकि ये सर्कल फॉर्म है, ठीक है, that is nothing but हाँ mu naught ni बराबर म्यू नॉट एन आई। तो क्या होना बेटा अल्टीमेट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन यू कैन राइट 2 पाई आर। ये एन अपॉन 2 पाई आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दोनों इक्वेशन सेम है, सॉल्व आ रही है, बट ये वहाँ स्मॉल एन इक्वल कैपिटल एन अपॉन एल है लेंथ, और यहाँ एन अपॉन 2 पाई आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द टोराइड। Clear? So this is the last concept present in your textbook. Okay? Write down. ये बोर्ड सिलेबस है बेटा, बोर्ड सिलेबस कंप्लीटेड, और एक दो एप्लीकेशन है, थोड़ा एप्लीकेशन में एक्सप्लेन, अपने एक फार्मूला एक्सप्लेन किए थे बेटा, एक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द आर्क, करंट आई फ्लो रहा है, एंगल थीटा समझ लीजिए एट द सेंटर, ये क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए इनटू द प्लेन होना चाहिए, तो b इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर b इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ कमॉन इक्वेशन बताओ तो क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ठीक है, एक फार्मूला। और एक फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, एक कंडक्टर है, इस एग्जैक्टली मिड पॉइंट आर डिस्टेंस पर एक p पॉइंट, एट p पॉइंट if the current direction is this one, तो into the plane होना चाहिए b, बराबर b is the into the plane, current direction into the plane, और b equal to equation, या एंगल है p की पॉइंट एंगल है तो फिर क्या लिखना चाहिए, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कम ऑन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ एंगल लिए तो फिर कॉस में लिखना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखो एक क्वेश्चन देंगे अपने एग्जाम्पल, फाइंड b एट O, ठीक है, बट यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो डायग्राम ऐसे, ओके, दिस वाज गिवन, it is nothing but outside of the plane v bar direction, एंटी क्लॉकवाइज है करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसी देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये फिंगर्स रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो b क्या होना चाहिए आउटसाइड, दिस इज द आउटसाइड b वैल्यू, ठीक है। तो बेटा यहाँ जो डिस्टेंस है ये मैं r डिस्टेंस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ r डिस्टेंस ले लीजिए, क्लियर। अदरवाइज ये जो रेडियस है ये रेडियस में r ले रहा हूँ, रेडियस इज r, ठीक है, रेडियस इज r, एंड हियर इट विल बी आई एम टेकिंग हियर r,
ओके, तो जितना डिस्टेंस लेना है तो ले सकते हो आप। लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज आई एम टेकिंग रियल, तो ये L/2, ये L/2, ओके बराबर। लेंथ टोटल कंडक्टर लेंथ इज L, तो ये L/2 L/2, यस। अब ये डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। अब यार दो पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, सेकंड पार्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का पार्ट देखो, स्ट्रेट लाइन के पार्ट के लिए क्या लिखना चाहिए, ये फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, ये सेकंड पार्ट ले लीजिए। तो B1 इक्वल टू बता दो मुझे, μ0I अपॉन एट द पॉइंट, मुझे यहाँ पॉइंट आउट करना, μ0I अपॉन 4π, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R ले लीजिए, कैपिटल R इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, बराबर। साइन थीटा प्लस साइन थीटा दोनों सेम ही है। तो देयरफॉर B1 इक्वल टू μ0I अपॉन, यू कैन राइट 2πr इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा, इसका आंसर। सर बट R की वैल्यू क्या है, देखो R वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यू कैन राइट R इज इक्वल व्हाट, तो मुझे देखो R वैल्यू चाहिए, राइट। तो लेंथ के लिए लिखते हो ना, तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ R में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन टर्म्स ऑफ R आल्सो यू कैन टेक और लेंथ R में लिख दो। R में लिखना है तो फिर एडजेसेंट साइड अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, बट cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन स्मॉल r, यस इन टर्म्स ऑफ R। ऑप्शन देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ R है तो R, ठीक है। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये कैपिटल R इज इक्वल टू, हाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल r cos थीटा। तो कैन आई राइट हियर B1 इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr स्मॉल r cos थीटा, ऑलरेडी साइन थीटा, तो लिख दो tan थीटा, समझा कि नहीं, बराबर ना। ऑलरेडी साइन थीटा है, नीचे क्या है cos थीटा, तो मैं tan थीटा लिख दे रहा हूँ। B1 सर B2 कौन सी डायरेक्शन है, B1 आउटसाइड, ये करंट डायरेक्शन आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। तो B2 बता दो मुझे, ड्यू टू रिमेन दिस, अब ये एंगल क्या होना चाहिए, यस 2π माइनस 2 थीटा, 2π माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो देयरफॉर कम ऑन, ये तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते, μ0I अपॉन 4πr इंटू थीटा, थीटा के प्लेस में 2π माइनस थीटा, 2π माइनस 2 थीटा, 2π माइनस 2 थीटा। तो यस वी कैन राइट B2 इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr पाई माइनस थीटा। दोनों भी, ये भी क्या आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन। ऐड कर दो, ऐड कीजिए, B इक्वल टू B1 प्लस B2, B इक्वल टू B1 प्लस B2, कम ऑन ऐड कर दो, हाँ μ0I अपॉन 2πr tan थीटा, μ0I अपॉन 2πr tan थीटा, तो μ0I अपॉन 2πr कॉमन ले लो, कॉमन ले रहा हूँ, μ0I अपॉन 2πr कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर tan थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, tan थीटा अलग है, ठीक है। देयर इज नथिंग बट μ0I अपॉन 2πr व्हाट हियर tan थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, रिमेंबर पाई माइनस थीटा, क्लियर, ओके राइट डाउन। हर एक क्वेश्चन ले लेंगे, राइट डाउन। Right, next one, same question here. Find magnetic field induction at O. Here this is the diagram. यहाँ फाइंड आउट करना है मुझे, R करंट इज क्लोज, ठीक है। ये एंगल में थीटा दे रहा हूँ, एंगल थीटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से अब
अब मुझे बताओ बेटा, ये जो पार्ट है देखो, इस पार्ट के लिए तो जीरो यहाँ, इस पार्ट के लिए जीरो, इस पार्ट के लिए भी, इस पार्ट के लिए तो जीरो यहाँ। क्यों जीरो सर? उसी सेम डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट है तो फिर जीरो लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। क्लियर? तो मुझे ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट 1 2 3 4 पार्ट से, सेम वही फार्मूला, म्यू नॉट आर ड्यू टू आर्क, डिस्टेंस आ रही है यार, तो B1 इक्वल टू बता दीजिए। हाँ, अब ड्यू टू दिस वन, B1 इक्वल टू कम ऑन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। अब मुझे बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो इनटू द प्लेन है आउटसाइड प्लेन? इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन लिख दिया मैंने, बराबर, इनटू द प्लेन क्रॉस। अब B2 वैल्यू बता दो मुझे, B2 वैल्यू क्या होना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2R, आर डिस्टेंस होगा 2R। अब ये आउटसाइड है कि नहीं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, इंटू थीटा लिख दो और आउटसाइड लिख दीजिए, ठीक है। B3 बता दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्या लिखना चाहिए? 3R, 1 2 3, बराबर 3R इंटू थीटा इंटू द प्लेन, इंटू द प्लेन। B4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4R इंटू थीटा आउटसाइड, बराबर। अब इंटू द प्लेन आउटसाइड ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दो, कम ऑन, सेम डायरेक्शन, ये दोनों ऐड कर दो, ये दोनों ऐड कर दो, कम ऑन, यू कैन राइट अल्टीमेट B इक्वल टू बता दो, B इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ? B1 प्लस B2 प्लस B3, बट डायरेक्ट विथ डायरेक्शन ये क्या लिखना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, फिर मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये इंटू द प्लेन है, आउटसाइड प्लेन है, ये माइनस लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन कैन आई राइट हियर 4 पाई आर इंटू 2 लिख दो, फिर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 व्हाट हियर थीटा, नेक्स्ट प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3 इंटू थीटा, नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, बराबर, ओके राइट। फिर कॉमन ले लीजिए रिमेनिंग टर्म्स, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा टेक आउटसाइड 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ओके, समझा गया? देयरफॉर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, एलसीएम कितना बेटा? 12, तो यहाँ 12 लिख दो, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 3, बराबर, तो दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड कर दो, -9 और ये 16 माइनस 9 7, तो म्यू नॉट आई थीटा इंटू 7 अपॉन 4 पाई आर इंटू 12, बराबर, तो देयरफॉर अल्टीमेट आंसर 7 म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 48 पाई आर इंटू द प्लेन आउटसाइड प्लेन, इंटू द प्लेन की वैल्यू ज़्यादा देखो, दिस एडिशन इज ग्रेटर देन दिस वन, तो आंसर एडिशन क्या, अल्टीमेट आंसर क्या होना चाहिए? जो वैल्यू ज़्यादा उसी डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दैट इज व्हाट हियर इनटू द प्लेन, रिमेंबर, ओके, क्लियर? राइट, और एक सिंपल, फाइंड B at O, ये कंडक्टिंग वायर की जो रेडियस वैल्यू हो, रेडियस वैल्यू मैं सेम ले रहा हूँ, मेन करंट I फ्लो हो रहा है, राइट, तो इट विल बी I/2
इट विल बी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम ले रहा हूँ, वायर का सेम, रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर I1 I2, फिर पता है I1 R1 इक्वल टू I2 R2, क्योंकि ये दो पैरेलल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट वो अप्लाई करना चाहिए, बराबर, डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। सर फिर ये कैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताओ सर व्हाट इज द बी वैल्यू एट ओ। ये तो छोड़ दो, ये जो कंडक्टर है देखो, ये दोनों के लिए तो जीरो, यहाँ ये दोनों के लिए तो जीरो, क्योंकि उस करंट की डायरेक्शन में पॉइंट है ये, तो ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो कम ऑन, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I/2 डिवाइड बाय 4 पाई, रेडियस इज R, 4 पाई R इंटू पाई 1 के लिए ये 2, ये भी पाई है, इंटू द प्लेन आउटसाइड प्लेन, इंटू द प्लेन आउटसाइड, इंटू द प्लेन। B2 वैल्यू बता दो फिर, B2 वैल्यू म्यू नॉट I/2 4 पाई R इंटू पाई इंटू द प्लेन आउटसाइड, दोनों सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, देयरफॉर B इक्वल टू व्हाट 0 एट द O, एट द सेंटर। बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर दिट इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या लिखना चाहिए, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, रेजिस्टेंस विल बी चेंजेस, R1 ये R रेडियस है और रेजिस्टेंस है बेटा, याद रखिए, दैट विल बी चेंजेस, बराबर। I1 रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर क्या लिखना चाहिए, B1 इज इक्वल टू व्हाट हियर म्यू नॉट I1 लिखना चाहिए, फिर ये I1 अपॉन 4 पाई R, म्यू नॉट I2 लिखना चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, I1 बाई I2 नथिंग बट R2 बाई R1, क्योंकि I1 R1 इक्वल टू I2 R2, रेजिस्टेंस वैल्यू देखिए तो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, रेजिस्टेंस सेम है तो फिर आंसर विल बी व्हाट हियर 0 एट द सेंटर। समझ लो कि आपके पास क्यूब दे दिया, ये क्यूब, इट इज गिवन व्हाट हियर क्यूब, यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ करंट एंटर हो रहा है, यहाँ करंट बाहर आ रहा है, व्हाट इज द बी वैल्यू एट द सेंटर, 0 लिखना चाहिए, याद रखो, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बेटा ये I है, रेजिस्टेंस से में तो ये हो गया, ये I है, तो फिर ये I/2 सॉरी I/3 3 वे, फिर यहाँ 2 वे, ये I/6, ये क्या होना चाहिए I/6, 2 पार्ट डिवाइड कर दो, और ये I/3 तो यहाँ भी 2 पार्ट देगा, ये भी 2 पार्ट है, तो ये भी I/6, ये भी क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, अब ये I/6 एंटर हो रहा है, ये I/6 देखो, ये I/6, ये I/3, यहाँ I/6, ये भी I/6, फिर यहाँ क्या होना चाहिए बता दो, ये I/6 और ये I/6, इट इज I/3, यहाँ भी, यहाँ I/3 इट इज नथिंग बट I, होगा, कितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर आना चाहिए करंट। अब देखो ये I/6 करंट डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये I/6 और यहाँ भी देखो ये क्या होना चाहिए, फिर इट इज I/6, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ये पार्ट अनदर फेस इज देयर अपोजिट, यहाँ I/6, ये I/6 और ये I/6 पे, यहाँ भी I/6, दिट विल बी कैंसल आउट इनटू द प्लेन आउटसाइड प्लेन, क्यूब, इमेजिन कीजिए अच्छे से, इमेजिन करो, तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द B इज रिजल्टेंट व्हाट एट द O इज दैट विल बी इक्वल टू 0 इफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कंडक्टिंग वायर्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन नंबर। ओके, क्वेश्चन पूछा समझो, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब व्हाट इज द B वैल्यू में इमीडिएटली क्या लिखना चाहिए, 0 लिख दो बस। ओके राइट, सो ये होगा बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, ओके, अप टू बोर्ड सिलेबस दैट इज कंप्लीट, 8 to JEE कंप्लीट, ओके, कंप्लीट करना है मुझे। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं बोर्ड का ही ले रहा हूँ, क्योंकि अब आप रिटर्न आने के बाद ऑफलाइन में अपन ज़्यादा ले लेंगे एकदम, ओके, JEE एडवांस एंड मेंस नीट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओनली बोर्ड सिलेबस ओनली, ओके।